तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में सक्सेस इंक। एक आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक फ्रेजेस की एक बहुत ही अच्छा सेशन। ठीक है, क्योंकि फ्रेजेस की अपनी एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश वोकेबलरी में, और बहुत जल्दी भी ये याद हो जाते हैं। बस ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, समय ना गवाकर इन डेमो सेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले है आपके पास सोइंग वाइल्ड ओट्स। पहले ये समझो सोइंग का मतलब क्या है। सोइंग का मतलब है किसी चीज़ को बोना। ठीक है, ओट्स एक अनाज होता है। अगर आप सोइंग करोगे जंगली अनाज को तो होगा क्या भाई? जैसा करोगे वैसा मिलेगा ना लाइफ में। तो यहाँ पे वाइल्ड ओट्स जो है ना, ये बुरी चीज़ों को बता रहा है। अगर आपने अपने जवानी के समय में या छोटी एज में प्लेजर देखा, समझ गए, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर को देखा या उसी के पीछे भागे, तो होगा क्या? आगे चल के आप पछताओगे। तो उसी सेंस में ये यूज़ किया जाता है, दैट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स, मतलब इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। वही बात है, यंग एज में अगर आप मस्ती करोगे तो ओल्ड एज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, वो वाइल्ड ओट्स बोता गया। ही रीप्ड सफरिंग्स इन हिज ओल्ड एज, इसी वजह से अब उसने क्या काटी? रीप का मतलब क्या हो गया? फसल को काटना। उसने क्या काटी? सफरिंग्स। सफरिंग्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। सफरिंग मतलब पीड़ित होना किसी चीज से। ठीक है, ही रीप्ड सफरिंग्स इन ओल्ड एज, तो उसको दुख कठिनाई हुई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, स्टैंड ऑफ फिश। स्टैंड ऑफ फिश का मतलब है बेटा इनडिफरेंट, बहुत ही अलग सा, उदास, है ना, मायूस सा। उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट, मतलब बहुत ही अलग सा नेचर। तो जैसे सेंटेंस समझिए, आई डू नॉट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफ फिश रिसेंटली। मुझे नहीं पता कि वो आज के समय में या आजकल वर्तमान में इतनी ज़्यादा उदास, नीरस भावना से क्यों भरी हुई है। ठीक है, इनडिफरेंट। नेक्स्ट है बेटा, पुट अप विथ समवन और समथिंग। पुट अप विथ समवन और समथिंग। पुट अप विथ समवन और समथिंग का मतलब है टू टॉलरेट, किसी चीज़ को सहन करना। जैसे मैंने कहा, आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब बेटा जो आप गलत व्यवहार जो करते हैं उसको मिसकंडक्ट कहते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। अब मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारी इन गलतियों को सहन नहीं करूँगा। तो पुट अप विथ समथिंग या समवन, समथिंग का मतलब किसी का व्यवहार होगा, समवन मतलब किसी व्यक्ति के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास टॉकिंग थ्रू हिज हैट। टॉकिंग थ्रू हिज हैट का मतलब हुआ बेटा टॉकिंग कंप्लीटली नॉनसेंस, बेवजह बातें करते रहना। नॉनसेंस मतलब जिसको कुछ समझ ही ना है। यहीं पर एक और फ्रेज भी हम समझ सकते हैं, ऑल लैटिन एंड ग्रीक। तो ऑल लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है बेटा कि जब आपको कोई भी चीज़ समझ ही ना है, कंप्लीटली अनअंडरस्टैंडेबल, जिसको आप समझ ही नहीं सकते, दैट इज ऑल लैटिन एंड ग्रीक। बट ये वो है भाषा, कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। ये टॉकिंग है, ये मतलब बात करने का तरीका है कि वो जो बातें कर रहा है नॉनसेंस बातें कर रहा है। एग्जाम्पल समझिए, आई डिड नॉट माइंड। माइंड मतलब, माइंड का मतलब हुआ कि मैं बुरा नहीं मानता, किसी चीज़ को समझ लेना है ना, माइंड कर लेना, तो है ना। तो आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वॉज सेइंग, कॉमा ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज नेट। मैं बुरा नहीं मानता कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंप्लीटली नॉनसेंस बातें कर रहा था, ऐसी बातें जिनका कोई सेंस ही नहीं। नेक्स्ट इज बेटा, गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिए, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब है टू अंडरगो एनी रिस्क। टू अंडरगो एनी रिस्क, कोई भी खतरा उठा लेना, दैट इज कॉल्ड गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब यहीं से हमारा एक और फ्रेज हम समझ सकते हैं, और वो फ्रेज ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक।
पहले इसको समझते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मीनिंग हो गया बेटा टू अंडरगो एनी रिस्क, कोई भी रिस्क उठा लेना। जैसे मैंने कहा ही इज सो फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या हुआ बेटा, फ्यूरियस का मतलब आक्रोशित, है ना, इतना गुस्से में है, इतना एंगर है उसके अंदर भरा हुआ। ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब ही वुड अंडरगो एनी रिस्क, ही वुड टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क टू, यहाँ रिवेंज होना चाहिए, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो। फो का मतलब हो गया दुश्मन। तो वो इतना गुस्से में है कि भाई वो अपने दुश्मन से किसी भी दुश्मन से बदला लेने के लिए कोई भी रिस्क उठा सकता है। ठीक है, दैट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। यहीं से मैंने आपसे कहा कि एक हम और याद कर सकते हैं, वो है बाय हुक और बाय क्रुक। अब बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब ये है कि आपको कोई कार्य करवाना है या कोई काम करना है, अब वो चाहे सीधे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से हो, आपको उस काम को करवाना है। दैट इज बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, यहाँ पे रिस्क की बात है, वहाँ पे आपके काम करवाने के तरीके की बात चलती है। नेक्स्ट है बेटा ट्रम्प्ड अप। जनरली ट्रम्प जो है एक ताश में यूज़ किया जाता है, कार्ड्स की गेम में, ट्रम्प कार्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ट्रम्प्ड अप का मतलब क्या है, दैट फेलो ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी। ट्रम्प्ड अप का मतलब हो गया बेटा कि कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब मनगढ़ंत, अपने हिसाब से बातों को बनाना, अपने हिसाब से चीज़ों को चलना। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा या शायद नहीं होगा, एक समय था जब इंडिया में सत्यम कंप्यूटर्स बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी, सत्यम कंप्यूटर। ठीक है, तो दे ट्रम्प्ड अप द मार्केट वैल्यू। सत्यम कंप्यूटर्स ने बहुत बड़ा स्कैम किया था। उन्होंने अपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत कॉन्कॉक्टेड, मतलब मनगढ़ंत बिल्स बनाए थे, मनगढ़ंत प्रॉफिट दिखाया था, जिसकी वजह से उनको बहुत क्या हो गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था उनको शेयर बाजार में। दैट वाज अ स्कैम। कॉन्कॉक्टेड का मतलब हो गया मनगढ़ंत। ठीक है, अभी बात करेंगे इस पर। नेक्स्ट है बेटा शो द वाइट फैदर। वाइट फैदर क्या शो करता है भाई, देखिए शो द वाइट फैदर का मतलब है टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज। ठीक है, जब आप क्या दिखाओ, एक कायरता दिखाओ, उसको हम कहेंगे, जब आप कायरता दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं शोइंग वाइट फैदर्स, मतलब शोइंग साइंस ऑफ कावर्डाइज। जैसे देखिए क्या कह रहा है, अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फैदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। जो बहादुर सैनिक होगा ना, वो कभी भी अपने दुश्मन के सामने कायरता नहीं दिखाएगा। दैट ही विल नेवर शो द वाइट फैदर टू हिज एनिमीज, इन फेस ऑफ हिज एनिमीज। ठीक है, समझ गए। अब यहीं से एक और आता है बेटा, टू थ्रो कोल्ड वाटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है बेटा किसी व्यक्ति को डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को डिस्करेज करना या डिमोटिवेट करना। और यहीं से एक और हम बना सकते हैं, जब थ्रो शब्द आ गया, टू थ्रो टावल और स्पंज। टू थ्रो टावल और स्पंज का मतलब भी यही है, टू सरेंडर, हार मान लेना। तो इसका मतलब दोनों मीनिंग सेम है, वाइट फैदर शो करना या टावल फेंकना या स्पंज फेंक देना। ठीक है, दोनों का मीनिंग है टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज या हार मान लेना। नेक्स्ट है बेटा पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। भाई अगर आप हॉर्स के आगे ही गाड़ी रख दोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब आपने जो काम किया वो गलत तरीके से किया ना, आपको पहले गाड़ी रखनी थी, उसके आगे हॉर्स को रखना था। ठीक है, दैट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब टैकलिंग द थिंग्स इन द रॉन्ग वे। टैकलिंग का मतलब क्या हुआ, निपटना, किसी चीज़ से निपटना। तो बेटा जब आप चीज़ों से गलत तरीके से निपटते हैं उसको हम कहेंगे पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है यू हैव टू बी टैक्टफुल। अब टैक्टिक्स, टैक्ट का मतलब क्या है, नीति, पॉलिसी। ठीक है भाई, नीति, स्ट्रेटेजी, कूटनीति को हम टैक्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी टैक्टफुल, आपको भाई पॉलिसीज की तरह स्ट्रेटेजिक होना चाहिए इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स, मतलब संवेदनशील मुद्दों को, संवेदनशील टॉपिक्स को हैंडल करने के लिए आपको क्या रहना चाहिए, टैक्टफुल रहना चाहिए, रेदर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब ऐसे नहीं
कि आप उस काम को, सेंसिटिव मैटर्स को गलत तरीके से करें। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ऑकवर्ड साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस जैसे नाम बता ही रहा है, ऑकवर्ड मतलब अनकंफर्टेबल साइलेंस। एक ऐसा साइलेंस जो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा हो, कोई समझ ही नहीं आए कि क्या बोले हम, है ना, ऐसी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल देखिए, देयर फॉलोड एन ऑकवर्ड साइलेंस आफ्टर रोहित डिक्लेयर्ड हिज लव टू हर। जैसे ही रोहित ने क्या किया, जैसे ही रोहित ने अपना लव किसको डिक्लेयर किया, अपनी महिला मित्र को डिक्लेयर किया, उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, मतलब अनकंफर्टेबल साइलेंस हो गया, दोनों के दोनों शांत हो गए, चुप हो गए कि क्या क्या बात कर दी भाई। ठीक है। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, देखिए बहुत ही आपने कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी, है ना, इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे जस्ट मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को क्लीन कर दूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मूवीज़ में, अमेरिकन कल्चर में काउबॉय का सिस्टम रहता था, तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, दोनों के हाथ में क्या है, गन रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठा है, इसके हाथ में एक हैट है, जैसे ही ये हैट नीचे फेंकेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फायर कर देंगे, जो बच गया वो ठीक, जो मर गया वो हार गया। दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब हो गया टू टेक एक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के आप कोई भी एक्शन उठा लें, दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ हैट। इसको अलग मीनिंग में भी समझ सकते हैं, ईजिली, बड़े आराम से आप कोई काम कर दें, वो भी आपके लिए एट अ ड्रॉप ऑफ हैट होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई काम आप हर बार करते हो, मतलब ये आपकी आदत हो गई, ऑन एवरी ओकेजन यू डू लाइक दिस, देन एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एग्जाम्पल समझिए, द टू वुमेन आर सो जेलस ऑफ ईच अदर। भाई दोनों महिलाएं एक दूसरे से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करती थी, दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, है ना, बिना किसी झिझक के दे स्टार्ट इंसल्टिंग ईच अदर, मतलब क्विकली, है ना, ऑन एवरी ओकेजन, या किसी कुछ सोचे हुए वो एक दूसरे की क्या करने लग जाते थे, बुराई करने लग जाते थे या लड़ाई करने लग जाते थे, इंसल्टिंग करने शुरू कर देते थे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर आपको अभी कराऊंगा हर सेशन में 25 फ्रेजेस, और ढंग से समझेंगे, हम पे समय है, 6 मंथ का बहुत समय होता है, आराम से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब है बेटा एंटिसिपेटेड, मतलब एंटिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमें लगता है कि ऐसा होना ही है, ठीक है, जो चीज़ ऑब्वियस हो, जो सभी को पता है कि ऐसा होना है, दैट इज एंटिसिपेटेड। तो ऑन द कार्ड्स उसी चीज़ के लिए कहा जाएगा कि भाई ये ऐसा तो होना ही है, दैट इज वाई आई सेड ऑन द कार्ड्स। एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, जैसे हम कहेंगे कि भाई आफ्टर द बैन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री, है ना, द सेल ऑफ ई व्हीकल्स वुड इंक्रीज, है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर ऑन द कार्ड्स, मतलब ये सबको पता है कि ऐसा कुछ होना ही है। नेक्स्ट है बेटा अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कहते हैं बच्चे उस व्यक्ति को जो कि एक अनएक्सपेक्टेड विनर हो। अनएक्सपेक्टेड विनर का मतलब हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति मतलब जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, कि कोई इसको पहचानता ही नहीं और वो जीत दिला दे, है ना, या जिसको बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जीतेगा बट वो जीत जाए, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, है ना, स्पेशली आप याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी की पहली या दूसरी पारी, तो सबको पता था यार ये तो अच्छा खिलाड़ी नहीं है उस समय, बट ही प्लेड सो वेल एंड भारत उस दिन मैच जीत गया। तो भारत जब मैच जीता तो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ डार्क हॉर्स, ही बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट बेटा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। यहाँ पे देखो दो चीज़ें आराम से समझ लो, टर्न ओवर का मतलब चेंज, न्यू लीफ का मतलब गुडनेस, वेलनेस, भलाई। तो जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से आप ऐसे हो और आपने अपने आप को अपने भले के लिए पूर्ण रूप से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दैट कंडीशन विल बी टर्म्ड एज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब टू चेंज फॉर अ बेटरमेंट। नेक्स्ट है टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं दिखता कैसा हूँ ना, मेरे कपड़े, मेरे शूज़, मेरे हाथ में घड़ी, है ना, मेरे हेयर स्टाइल, ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे अपीयरेंस को बनाती हैं। तो अगर मैं उसी को मनाता रहूँ, उसी टू आई कीप अप माई अपीयरेंस, इसका मतलब
क्या शो कर रहा है? ये सिंपल सी बात है बेटा, ये एक ऐसी चीज़ शो कर रहा है कि आप क्या लगे हो, आप किस चीज़ पर लगे हो सबसे ज़्यादा। आप केवल एक आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को दिखाने पर लगे हो। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया कि भाई आप बहुत ही क्या हो, रिच हो, बहुत लग्जरी में रहते हो, है ना। बट इट इज़ ऑल आउटवर्ड शो, मतलब है ऐसा नहीं, बट बाहर दिखावा है, बाहरी दिखावा, पैसे का बाहरी दिखावा, उसको हम कैसे कह सकते हैं, टू कीप अप विद वंस अपीयरेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। हु इज नोन एज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर? ग्रीन आइड मॉन्स्टर हम उस व्यक्ति को या उस भावना को कहते हैं जो शो करती है जेलिसी, ईर्ष्या। ठीक है, तो जैसे देखिए, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्रक मी। स्ट्रक मी मतलब, स्ट्रक मी का मतलब यहाँ पे टकराना नहीं है, इसका मतलब ये जो भावना है ना, मैं इस भावना से घिर चुका था, ये है इसके कहने का मतलब। ये जो जेलिसी की भावना है, मैं इस भावना से घिर चुका था। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्रक मी द मोमेंट आई सॉ माई बेस्ट फ्रेंड टॉकिंग टू अनदर गर्ल। भाई आपका बेस्ट फ्रेंड अगर किसी और महिला मित्र से बात करेगा ना, डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा। आज की डेट में तो कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो कहाँ चला जाएगा, अपनी फ्रेंड के पास चल जाएगा, आप अकेले। दैट इज़ वाई जेलिसी होती है। और अगर आप उसकी जगह होंगे तो आप भी ऐसे ही करोगे, तो वो जेलिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट कहा जाता है बेटा आम आदमी को, पता है ना, आम आदमी पार्टी। तो बस उसी प्रकार के आम आदमी को कहते हैं एन ऑर्डिनरी मैन, या द ऑर्डिनरी मैन इज कॉल्ड मैन इन द स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे हैव मेड मैनी चेंजेस इन द पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए। बट हाउ मैनी ऑफ दीज चेंजेस, कितने चेंजेस इनमें से कितने चेंजेस ऐसे हैं विच आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि सड़कों पे जो व्यक्ति है ना, इसका मतलब ये है कि जो आम आदमी है उसके लिए कितने चेंजेस प्रभावशाली होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट है सो मतलब बता दिया अभी, पहले वाले उसमें भी था, सो का मतलब बोना। सो द विंड, आपने विंड को तो बोया है। एंड रीप, रीप मतलब काटना। रीप द वर्ल विंड, देखो वर्ल का मतलब क्या है, वर्लपूल एक वॉशिंग मशीन आई थी ना, वर्ल का मतलब होता है जो चीज़ ऐसे ऐसे घूमती है ना पानी के अंदर, भंवर जिसको हम कहते हैं, या हवा का चक्रवात, तो सबको वर्लिंग कहते हैं। वर्लिंग मतलब सर चकराना, चकराने को कहते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड विंड मतलब चक्रवात। तो आपने बोई तो क्या, हवा, अब मिला क्या, चक्रवात। भाई विंड क्या है, विंड की ही एक्सट्रीम डिग्री में बोला गया ना, इसको और ज़्यादा बढ़ा दे तो दैट इज़ वर्ल्ड विंड। इसलिए कह रहा है कि अ गुड डन टू अदर्स डज नॉट गो अननोटिस्ड। अगर आपने किसी व्यक्ति का भला किया है तो अननोटिस नहीं जाएगा, उस भले का आपको डबल ट्रिपल 4 गुना मिलेगा। समझ गए, अननोटिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में बहुत अच्छी कहावत बोलते हैं इस पर, कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। समझ गए, तो वही है ये, सो द विंड एंड रीप द whirlwind। नेक्स्ट है बच्चे पुट फीट डाउन। पुट फीट डाउन का मतलब है बेटा asserted someone's authority। समझ गए, किसी की अथॉरिटी को क्या कर लेना, assert कर देना। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है, द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, उसने एक तरीके से अपनी अथॉरिटी थोपी ना, अपनी अथॉरिटी का जोर लगाया और बोला नहीं भाई नहीं जा सकते तुम। पुट फीट डाउन, याद है ना, अंगद का पैर, अपनी अथॉरिटी दिखाई उसने यहाँ पे रावण के यहाँ पे जाके, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी शो कर दी कि नो, तुमको हॉलीडे नहीं मिलेगी। दैट इज पुट फीट डाउन। नेक्स्ट इज बेटा रन डाउन। रन डाउन की देखो 2 मीनिंग है एज अ फ्रेजल वर्ब। रन डाउन का मतलब होता है कि कमी हो जाना किसी चीज़ की, बट यहाँ पे इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। आप अपने दोस्तों के जो दोस्त हैं ना जो आपके, तो उनकी आप आलोचना मत करें पब्लिक में। ठीक है, नेक्स्ट इज टू राइज लाइक अ फीनिक्स। टू राइज लाइक अ फीनिक्स, फीनिक्स एक डेमोगॉड थी, डेमीगॉड थी ग्रीक माइथोलॉजी में।
इसका मतलब है टू राइज विद अ न्यू लाइफ, वही कह सकते हो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, सेम वैसी मीनिंग जारी है। बट इस बार आप एक नए जीवन में, आपको एक नया जीवन दिया है भगवान ने, टू राइज विद अ न्यू लाइफ, ठीक है, कंप्लीटली चेंज हो गए आप। दैट टर्म या दैट कंडीशन वुड बी, है ना, टर्म्ड एज टू राइज लाइक अ फिनिक्स। नेक्स्ट ये आपको सभी ने पढ़ा होगा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर सभी को पता है ना, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए फटाफट कर लेते हैं इनको। टू रूल द रूस्ट, टू रूल द रूस्ट का मीनिंग भी सेम वही है बच्चे। टू रूल द रूस्ट का मतलब है यहाँ पे टू शो साइंस ऑफ कावर्डीज, ठीक है, जब आप क्या करते तो उसको हम कहते हैं बेटा टू रूल द रोस्ट। सेम है जैसा अभी ऊपर पढ़ा था हमने ना, ऐसा कुछ खास नहीं है, टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज। ये थोड़ा अच्छा है, टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, ठीक है, टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये है आपके डेमो सेशन, ठीक है, ताकि आपको लग जाए कि भाई क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एक क्लास दे दी आपको किसकी, ग्रामर की, एक वोकैब की, मतलब फ्रेजेस की, और इसके बाद हम करेंगे एंटोनिम और सिनोनिम। बस इस तरीके से क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी 20 सितंबर के बाद आपके एडमिशन शुरू हैं, तो दोज हु लाइक द क्लासेस, जिनको लगता है कि भाई इंग्लिश डिटेल में ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, दे कैन जॉइन द बैच। याद रखिएगा मेहनत पूरी रहती है बेटा, बच्चे की भी और टीचर की भी। और एयरफोर्स के लिए अलग बैच है और एनडीए के लिए अलग बैच है, समझ गए ना आप इस बात को। तो इसीलिए तो खैर ज़्यादा मेरे को फैसिनेटिंग तरीके से पढ़ाना तो आता नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए समझ गए आप इस बात को। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, यू कैन जॉइन द बैच। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम पर फोकस किया जाएगा, और इधर उधर की बातें तो मैं वैसे भी नहीं करता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। देखो टू डोमिनेट, और डोमिनेट नहीं भी समझ आता ना, डोमिनेट तो समझ आता है, डोमिनेट करना, बस किसी के मास्ट पे आपने अपना कलर थोप दिया, अपनी अथॉरिटी शो कर दी, दैट इज, ठीक है, टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं अपना परचम लहराना, बहुत अच्छा है। जैसे देखिए एक आता है ना कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना परचम फैला दिया। तो मास्ट है क्या, मास्ट मतलब एक पोल जिस पर बेटा झंडा लगाया जाता है, उसमें आपने अपना कलर लगा दिया, मतलब आपने अपनी अथॉरिटी शो कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हु वियर्स हर हिज हार्ट, यहाँ पे हिज या हर कुछ भी आ सकता है, हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव या हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। तो वियरिंग वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, स्लीव क्या होते हैं हमारे जो शर्ट के बाजू के जो होते हैं उनको स्लीव कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया बेटा टू रिफ्यूज टू सरेंडर, मतलब ब्रेवनेस दिखाना, ठीक है, टू शो दैट यू आर ब्रेव, दैट इज वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके आज के 25 फ्रेजेस, जो कि जनरली प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के। तो ऐसे ही आपको वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं देन लाइक एंड कमेंट। मेरा नंबर सभी के पास होगा, पिछली वीडियोस में देख लो, एक अनाउंसमेंट वाली वीडियो भी आई है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। आप बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।